Hello dear 8th class students. So today we will start with a new chapter of physics. आज हम फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर. यही सेम चैप्टर आपको 9th क्लास में भी आता है, तो बड़े ही ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्ट और मोशन की. रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ स्टेबल पड़ी है, सपोज ये बॉल टेबल के ऊपर एज इट इज़ पड़ी है, तो ये रेस्ट में है. ठीक है, लेकिन अगर आप इस बॉल को यहाँ से हिट कर रहे हैं तो ये मूव कर रही है, यहाँ पहुँची, यहाँ नीचे गिर गई, तो ये क्या है? मोशन में है. ठीक है, तो फोर्स को हम देख नहीं सकते. फोर्स कैन नॉट बी सीन बाय अस बट इट्स इफेक्ट कैन बी वेरी वेल ऑब्जर्व्ड. लेकिन उसके इफेक्ट को हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोर्स इज सीन व्हेन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है, तो फोर्स हमें फाइनली दिख जाती है. इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. दिस इफेक्ट कैन बी पुश और पुल. या तो हम पुश करते हैं या पुल. उसी पुश और पुल को हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं. सो अ फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. There are given below some activities related to force. Force is measured in Newton. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. न्यूटन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से. नाउ व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स को हम नेट फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पीयूष इज पुशिंग अ हैवी बॉक्स हैविंग व्हील्स लुकिंग लाइक अ कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन. कितनी फोर्स लग रही है उसके ऊपर? 50 न्यूटन. He finds it very heavy and is unable to move it faster. He calls his friend Ayush for the help. Ayush applies a force of 60 Newton. किसके साथ? पीयूष के साथ. ठीक है, तो टोटल फोर्स कितनी अप्लाई हुई उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स. पहले आयुष था, फिर पीयूष आया. ठीक है, तो पीयूष और आयुष ने आपस में मिलके एक टेबल को हिलाया. उसने 50 न्यूटन लगाया, इसने 60 न्यूटन लगाया. अब बनेगा तो टोटल ना, बिकॉज दोनों ने हिलाया, तो टोटल कितना हो गया? 110 न्यूटन. उस टोटल फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट फोर्स हम लोग उसको बोलते हैं. तो इस बात से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब दो फोर्स एक्ट करते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फोर्स इज फाउंड बाय एडिंग द फोर्सेस. ठीक है, अगर आयुष रिफ्यूज कर देता पीयूष की हेल्प करने से, ठीक है, तो पीयूष क्या करता? Suppose Ayush refuses to help Piyush pushing the heavy box in the opposite direction by applying 50 Newton force. Since both the forces are applied at the same point but in the opposite direction, the box doesn't move. अगर opposite direction में वो दोनों force लगाते हैं तो box move थोड़ा ना करता. अब दोनों यहाँ same direction में खड़े हैं और इसी के ऊपर force लगाया, तो उस force को हम क्या बोलते हैं? Resultant और net force. Next are इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके बारे में जानते हैं. फर्स्ट इफेक्ट क्या है? अ फोर्स में ओनली टेंड टू प्रोड्यूस मोशन. फोर्स जनरली क्या प्रोड्यूस करती है? मोशन. रेस्ट पे नहीं रखती बॉडी को, मोशन पे. ठीक है, सपोज एक हैवी बॉक्स पड़ा है और ईशान ने उसको मूव किया, तो वो मोशन में ले आया फोर्स लगा के. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन मीन सपोज ये रेस्ट पोजिशन पे है, इसको हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले आए, तो पोजिशन चेंज हो गई, है ना. अ फोर्स में स्पीड अप और स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स से हम स्पीड अप भी कर सकते हैं एंड स्पीड डाउन भी कर सकते हैं. आपने जैसे देखा होगा हॉर्स को आगे बांधा जाता है और पीछे कार्ट होती है. ठीक है, और उसके आगे रस्सी बंधी होती है. उस पहले तो वो दौड़ रहा है, कार्ट पीछे दौड़ रही है, लेकिन कुछ सपोज ट्रैफिक आ जाता है तो वो क्या करते हैं? उस रस्सी को खींचते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं, है ना. अब ऐसे ही कोई कार को फॉरवर्ड मूव कर रहा है, अब वो थक चुका है, तो उसने कार को थोड़ा रोक दिया, तो वो किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई. तो हमारे हाथ में डिपेंड होता है, वी कैन मे स्पीड अप और स्पीड डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. फोर्स शेप ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है. जैसे कि रबर बैंड अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है. ठीक है, जैसे कि
आटे की जरा सी गोली से इतने बड़ी रोटी बन जाती है। तो वो क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, अ फोर्स में ओनली टेंड टू स्टॉप मोशन। अब फोर्स लगाई जाती है मोशन को स्टॉप करने के लिए भी, ठीक है। आपने मोशन को स्टॉप किया, मीन्स आपने कार्ट को, आपने घोड़े को स्टॉप किया, तो वहाँ क्या हुआ? फोर्स लगी, है ना। तो फोर्स स्टॉप भी कर सकता है मोशन को और स्टार्ट भी कर सकता है मोशन को, ठीक है। यू विल डू दिस एक्टिविटी योरसेल्फ, हाउ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द स्टेट ऑफ मोशन इन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप ये ऑब्जर्वेशन करोगे रफ नोटबुक में, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, आगे अबव बातों से हमने क्या सीखा? दैट फोर्स में चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट मेक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टू मूव, रेस्ट पे तो मोशन में ले आती है, मोशन में तो रेस्ट पे भी ला सकती है। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज करना भी, उसमें भी क्या लगता है? फोर्स लगता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑल्सो, है ना। अब बात करते हैं, फोर्स के बेसिक्स तो कर ली, फोर्स की कितनी टाइप्स हैं उस बारे में बात करते हैं। फोर्स की पहली टाइप क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्स जो हमारे कॉन्टैक्ट में है, जैसे हमारी मसल्स हमारे कॉन्टैक्ट में हैं, आप जिम जा सकते हो, मसल्स बना सकते हो, तो क्या लग रहा है वहाँ? फोर्स, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल, नेक्स्ट इज मैकेनिकल। सो यू हैव टू रिमेंबर that in contact force 3 types of forces are there: muscular force, frictional force and mechanical force. Next is your non contact forces. नॉन कॉन्टैक्ट में जैसे बिजली वाले जो भी फोर्सेस आ जाते हैं, मैग्नेट्स वाले फोर्सेस आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। Now today we will discuss only about contact force. Contact force होता क्या? Contact 3 तरह का है, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैकेनिकल, है ना। बात करते हैं मस्कुलर फोर्स की। जब हम अप्लाई करते हैं फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, ठीक है, लेकिन वो फोर्स की पोजीशन में ही चलता है साथ साथ। जैसे कि आपने डोर को पुश या पुल किया, या आपने बहुत हैवी वेट लिफ्ट किया, उसके लिए आप क्या लगा रहे हैं? फोर्स। वो फोर्स कहाँ से आ रही है? हमारे मसल से आ रही है। उसी फोर्स को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये फोर्स कब लग सकती है? जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में हैं। अगर आपको जिम में इक्विपमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप कांटेक्ट में थोड़ी ना होगे उसके। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइडिंग फोर्स होती है, जैसे कि हम अपना फुट स्लाइड करते हैं फ्लोर की तरफ, ठीक है, और हम कुछ रेजिस्टेंस फील करते हैं वहाँ पे, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो हम नहीं लगा सकते, ऐसा फोर्स जो खाली मशीन्स लगा सकती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स में आप ये डिफाइन भी लिख सकते हैं इसकी। In all such situations, an external force is applied by the object. बाहर के ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। Yet their speed gradually decreases. तब भी उनकी स्पीड डिक्रीज हो रही है ना। वो किस वजह से हो रही है? ड्यू टू ऑपोजिट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।